आज हम देखेंगे एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी एपरेटस। एक्स्ट्रा हिपैटिक मतलब कि जो लिवर से बाहर है। बाइलरी एपरेटस जो बाइल जूस को फ्लो करवाना, ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करता है। अब इसमें ये कैसे बनता है, इसको बनाने के लिए लेफ्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट निकलते हैं, वो भी लिवर के राइट लोब से। तो ये हमारा लिवर है, लिवर का राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, ये राइट लोब है, जो कि फैल्सिफॉर्म अपरेटस से फैल्सिफॉर्म लिगामेंट से डिवाइडेड होता है। तो ये हमारा राइट लोब ऑफ लिवर है, जिससे लेफ्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट अराइज होती है। ये हिपैटिक डक्ट आगे चलकर कॉमन हिपैटिक डक्ट से कंबाइन करती हैं और फिर आगे चल के ये सिस्टिक डक्ट भी ज्वाइन होता है इसमें। सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर का डक्ट है, आगे चलकर ये बाइल डक्ट बनाती हैं। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट आगे चल के बाइल डक्ट बनाती हैं और फिर ये जाके ड्यूडेनम के सेकेंड पार्ट में एंड हो जाता है। अब हम देखते हैं गॉल ब्लैडर के बारे में। तो ये सिस्टिक डक्ट जो है ये गॉल ब्लैडर को सप्लाई करता है, मतलब ज्वाइन होता है इससे। गॉल ब्लैडर के 3 पार्ट होते हैं, नेक, बॉडी एंड फंडस। नेक के पास एक डाउनवर्ड और बैकवर्ड एक पोर्शन दिख रहा है हमें, बेंड टाइप का डायलेटेड पोर्शन। इसे हम हार्टमैन्स पाउच कहते हैं और इसका सिग्निफिकेंस है कि अगर गॉल स्टोन बन रहे हैं तो वो यहाँ पर आके लॉज हो सकते हैं, रुक सकते हैं। तो इसका पूरे का काम क्या है, लिवर के अंदर जो बाइल बन रहा है उसे गॉल ब्लैडर में लेके आना और उसे कॉन्सेंट्रेट करना। और जब ड्यूडेनम में खाना आएगा, काइम आएगा, स्पेशली फैटी फूड आएगा, तो इस बाइल को रिलीज करना ड्यूडेनम में, ताकि फैट का इमल्सिफिकेशन हो पाए, मतलब फैट को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के उसे डाइजेस्ट करा जा सके। एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी अपरेटस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट एंड बाइल डक्ट। इन सब चीज़ों से मिलकर बनता है एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी अपरेटस। अब गॉल ब्लैडर के फंक्शन पे आते हैं, क्या काम करता है गॉल ब्लैडर। पहले तो वो हमारे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में प्लेस्ड होता है। हमारे एब्डोमेन के 9 क्वाड्रेंट्स होते हैं। हमारा एब्डोमेन 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होता है। पहला है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, अम्बिलिकल और लेफ्ट लंबर। यहाँ पर नीचे राइट इलियक फोसा, हाइपोगैस्ट्रियम एंड लेफ्ट इलियक फोसा। गॉल ब्लैडर जो है वो यहाँ पर प्लेस्ड है कहीं। यहाँ हमारा लिवर होता है, यहाँ हमारा लिवर होता है ऐसा कुछ, और लिवर के ही इंफीरियर सरफेस पे हमारा गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं गॉल ब्लैडर इधर कहीं प्रेजेंट होता है। तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, ये हमारे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में प्रेजेंट होता है। इंफीरियर सरफेस ऑफ लिवर, राइट लोब के इंफीरियर सरफेस पे एक गॉल ब्लैडर फोसा होता है, उधर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। और उस ये हमारा लिवर है, लिवर का राइट लोब है, और यहाँ पर हमें दिख रहा है ये हमारा है पोर्टा हिपैटिस। इससे नीचे आएंगे तो एक फोसा बनता है जहाँ पर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जो कि इंफीरियर साइड पे है। तो ये इंफीरियर साइड है लिवर की, तो हमें यहाँ से दिखता है गॉल ब्लैडर थोड़ा सा। गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है, बाइल जूस जो लिवर में बन रहा है उसे रिसीव करना और फिर इसका कंसंट्रेशन करके उसके बाद जब कोई फैटी फूड आ रहा है ड्यूडेनम में तो उस बाइल जूस को रिलीज करना ड्यूडेनम में, ताकि फैट का इमल्सिफिकेशन हो पाए। इमल्सिफिकेशन मतलब फैट का डाइजेशन हो पाए, उसे छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करके अच्छे से डाइजेस्ट किया जा सके। और दूसरा काम होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन कराना और बाइल को 10 टाइम कॉन्सेंट्रेट कराना। अब देखते हैं गॉल स्टोन कैसे बनते हैं। गॉल ब्लैडर जो होता है वो एब्जॉर्प्शन कराता है स्मॉल अमाउंट में लूज बाइल सॉल्ट और कोलेस्ट्रॉल कंपाउंड का, मतलब बाइल सॉल्ट के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल जो आता है उसका भी एब्जॉर्प्शन कराता है स्मॉल अमाउंट में। पर अगर गॉल ब्लैडर इन्फ्लेम्ड हो जाए या फिर उसमें कोई दिक्कत आ जाए तो फिर वो कॉन्सेंट्रेशन का फंक्शन अच्छे से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से खाली बाइल सॉल्ट एब्जॉर्ब हो पाता है, कोलेस्ट्रॉल रह जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमा होता रहता है और प्रेसिपिटेशन हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का, जो कि आगे चल के गॉल स्टोन बनाता है।